हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको करना है एग्जाम से पहले वो मैंने दे दिया है। कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का जो है मैंने टॉपिक आपको दे दिया। आज हम लोग जो है लर्निंग एंड टीचिंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो आप लोगों को एग्जामिनेशन में जाने से पहले कंप्लीट करके जाना होता है, मीन्स जिससे क्वेश्चन आते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं, लर्निंग एंड टीचिंग में गेस करना या प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन यस कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिससे कि 100% क्वेश्चंस रहता ही रहता है। तो आइए आज उन सारे टॉपिक्स को हम जानेंगे जिन टॉपिक से जो है क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, और उसको हमको कंप्लीट करके जाना है एग्जाम में जाने से पहले। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, और जिससे जब भी जो भी वीडियो डाला जाए आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें आपको करना क्या है। तो आपको टीचिंग एंड लर्निंग का डेफिनेशन याद करना है। सबसे पहला काम क्या है, लर्निंग एंड टीचिंग का जो है डेफिनेशन आपको याद करना है। उसकी परिभाषा, उसकी मीनिंग, विशेषता क्या है वो आपको करना है। बिल्कुल 100% ये मान के चलिए ये क्वेश्चन करना है जिसमें आप लोगों को मीनिंग करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मीनिंग करना है, फिर उसके बाद इसकी स्कोप करना है, इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी का इम्पॉर्टेंस करना है। ये सारे टॉपिक आपको करके जाने हैं एग्जाम में। अभी दूसरा टॉपिक अगर मैं बताऊंगी तो मैथोलॉजी से रिलेटेड होगा कि कौन कौन से मैथड से क्वेश्चन आता है। पूरा मैथड एक्चुअली में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सभी नहीं करना है। कुछ मैथड जो सिलेक्टेड मैथड है मैं आपको बता देती हूँ, वो करके जाइएगा। जैसे कि मैथड में सबसे पहला मैथड है केस स्टडी मैथड, सर्वे मैथड, एक्सपेरिमेंटल इम्प्लीकेशन फॉर करिकुलम इंस्ट्रक्शंस, जो प्रयोगात्मक विधि होती है वो, केस स्टडी जो होता है वो आपको करना है, सर्वे मैथड करना है। ये सारे मैथड आपको करके जाने हैं लर्निंग एंड टीचिंग में। थर्ड पॉइंट जो आपको करना है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं विशिष्ट जो है स्टूडेंट, विशिष्ट बालक में प्रतिभाशाली बच्चे भी आ जाते हैं, स्लो लर्नर भी आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, विशिष्ट बालक यानी कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के डेफिनेशन को करना है कि इसमें कौन कौन से बच्चे आते हैं और फिर ये कितने प्रकार के होते हैं, और सभी प्रकार को करना है। याद रखना, जितने भी टाइप्स हैं इसमें आप लोगों के जो है गिफ्टेड स्टूडेंट आएंगे, स्लो लर्नर आएगा, मंद बुद्धि बच्चा जिसको हम बोलते हैं, ये सभी आएंगे। सबको आपको अच्छे से करना है। इससे क्वेश्चन 110% से क्वेश्चन रहता है, तो प्लीज इसको करना। और एक क्वेश्चन नहीं रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन रहता है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। अगर देखा जाए तो ये दो टॉपिक है, एक तो है आपकी बुद्धि और एक है आपकी सृजनात्मकता। तो ये दोनों टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का कैसे क्वेश्चन आता है मैं बता दूं। बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि से आप क्या समझते हैं, बुद्धि के प्रकार बताइए, आईक्यू कैसे निकाला जाता है, बाइनेट ने जो आईक्यू के बारे में फॉर्मूला बताया है वो, ये सब आपको करने हैं। बुद्धि से क्वेश्चन 100% रहता है फ्रेंड्स, तो इसको करके जाना है। एंड साथ ही साथ उसके साथ आपको जो क्वेश्चन करना है वो है क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता। क्रिएटिविटी क्या है, बच्चों के लिए क्यों जरूरी है, और इसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चों में से जो है क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता को हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक आता है मोटिवेशन। जैसे हम जानते हैं कि लर्निंग जो है मोटिवेशन के बिना बेकार है, मीन्स वो स्टार्ट ही नहीं हो सकता है, जिसको कि हम लोग प्रेरणा बोलते हैं, हिंदी में हम लोग प्रेरणा बोलते हैं। तो मोटिवेशन से क्वेश्चन, मोटिवेशन कितने तरह के होते हैं, किस तरह से दिया जाता है, इंटरनल मोटिवेशन क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है, आंतरिक प्रेरणा क्या है, बाह्य प्रेरणा क्या है, ये करना। तो मोटिवेशन भी आपका लर्निंग एंड टीचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी थ्योरीज करके जानी है, क्योंकि लर्निंग है तो लर्निंग में बहुत सारे थ्योरीज हैं। थ्योरीज के बारे में आपने सुना भी होगा, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो ट्रायल एंड एरर की थ्योरी करना है, जिसको हम भूल एंड सिद्धांत की थ्योरी बोलते हैं, ये करना है। फिर उसके बाद से आपको क्लासिकल कंडीशनिंग वाली थ्योरी कर लेनी है, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी करनी है, इनसाइट थ्योरी बाय कोहलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी तीनों के तीनों आपको बहुत अच्छे से, चारों इनफैक्ट ये थ्योरी आपको करके जाना है। ट्रायल एंड एरर,
जिसमें आपको स्किनर, पावलर, फिर आपका थॉर्नडाइक, ये सारे हैं, फिर कोहलर, ये चारों के चारों थ्योरी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चारों थ्योरी करके जाना है। लर्निंग एंड टीचिंग में 2 थ्योरी आता है, एक नहीं 2, और लॉन्ग में ही आता है। तो ये आपको थ्योरीज को लेकर के कंफ्यूजन दूर हुआ, ये पूरा आपको कोर्स कंप्लीट करके जाना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं टीचिंग में। तो टीचिंग का फेजेस ऑफ टीचिंग आपको करना है। 3 फेजेस होते हैं टीचिंग में। एक होता है प्री एक्टिव फेज, जो कि पढ़ाने से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसको हम बोलते हैं। मतलब कि पढ़ाने से पहले की जो जो क्रियाएं हम करते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, वो जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, कंटेंट डिसाइड करते हैं, कौन कौन से टीचिंग एड्स यूज करने हैं, किस तरह से पढ़ाना है, मैथोलॉजी क्या होनी चाहिए, सब जो हम प्लान करते हैं, ये होता है हमारा प्री एक्टिव फेज, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। दूसरा होता है एक्टिव फेज, यानी कि संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें कि हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और जो हमने प्लानिंग की रहती है वो उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और तीसरा स्टेज जो होता है, तीसरा फेज जो होता है, वो इवेल्युएशन फेज होता है, जिसको हम पोस्ट एक्टिव फेज बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों को जो है उत्तर, जिसको हम संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग जो है इवेल्युएशन करते हैं, जो हमने पढ़ाया है, बच्चे ने किस तरह से पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, अगर कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। तो एग्जामिनेशन रिलेटेड पैटर्न जो है इसमें रहता है। तो ये फेजेस आपको कर लेने हैं। फिर 8 नंबर पॉइंट में जो बताऊंगी वो गैग्ने का है, जो टीचिंग अप्रोच को टास्क एनालिसिस वाला। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी ये पूछ देता है। जिनके इसमें सिलेबस में रहता है उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो कर लेंगे। तो ये 7 से 8 टॉपिक आपको कंप्लीट करके जाने हैं। किसमें? लर्निंग एंड टीचिंग में बस यही 8 टॉपिक है। ऐसे सिलेबस आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, वास्ट सिलेबस होता है लर्निंग टीचिंग का, लेकिन इतना करके जाइए, फिर उसके बाद से देखिए आपका लर्निंग एंड टीचिंग कितने अच्छे तरीके से जाता है, और आप लोग बिल्कुल उसमें डरोगे भी नहीं और अच्छे से करके आओगे और बोलोगे कि मैम बहुत अच्छा पेपर हुआ है। तो इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। मैं आप लोग के हेल्प के लिए डेफिनेटली रेडी हूँ। तो फिर मिलूंगी। चल, हैव अ नाइस डे।